अब यहाँ पे जो आज का एक मेजर टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस मंथ है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जल्दी ऐसा होता नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया फंडामेंटल राइट क्रिएट कर दे, अब हो गया है इस वाले में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, ये जब हुआ था तो कितना चर्चा में था जब हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने दिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है जिसके थ्रू उन्होंने एक नया मामला, मतलब एक नया फंडामेंटल राइट काइंड ऑफ चीज कर दी है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ भी हो आपको एक केस का नाम पता होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आई हैं। इस केस का नाम है एमके रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रंजीत सिंह, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हो। अब मामला क्या है, पहले मामले पे आते हैं, फिर आपको कंटेक्स्ट समझाता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया। देखो राजस्थान का ना राष्ट्रीय उनका स्टेट पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर वाले साइड में ज्यादा पाया जाता है। तो वहां पे ना एक अभ्यारण्य था जिसमें ये रहते थे। वहां पे सोलर पैनल के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बन रही थी। रिन्यूएबल एनर्जी को बाकी पूरे उस एरिया में भेजने के लिए जमीन के ऊपर से तार बिछाए जा रहे थे, मतलब तार पोल टू पोल लगाए जा रहे थे। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये उस उड़ने की कोशिश में कुछ उस पर टकरा के मर जा रहे थे। इसी के चलते हुए एक इंसान है जिनका नाम क्या है, रजनीत सिंह। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले राजस्थान हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी जिसमें इन्होंने ये कहा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं ये मर रहे हैं और इस वजह से जितना ये जो वायर बिछ रहे हैं, जो ट्रांसमिशन के लिए जो वायर जा रहे हैं, इनको सब अर्थ के अंदर से कर दो, मतलब सॉइल के अंदर से कर दो, ये ऊपर नहीं रहने चाहिए क्योंकि ऊपर ये पक्षी मर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इनके फेवर में वर्डिक्ट दिया। अब गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। गवर्नमेंट ने पूरी बात भी अपनी समझाई कि भैया ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, पूरे एरिया में जमीन में तार बिछाना पॉसिबल नहीं है, प्लस हम तो रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रमोट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब समझते हो क्या है, सोलर एनर्जी बन रही है जिसमें कोल का यूज नहीं हो रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट नहीं होगा, उसी को फैलाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब अगर आप इस तरीके की इंप्लीकेशन कर दोगे तो हम वो प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि कोई जरूरत नहीं है जमीन से बिछाने की, आप जो कर रहे हैं करिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब समझते हो, क्लाइमेट चेंज का मतलब जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है हमारे वर्ल्ड के अंदर, जिससे कि आप क्या देखते हो, सी का लेवल बढ़ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस तरीके की चीज आप देखते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट दिया ना, तो उन्होंने इसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस किया और साथ ही साथ एक फंडामेंटल राइट उन्होंने क्रिएट किया जिसका नाम था राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक। गुड मॉर्निंग कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग आर्टिस्ट। अब एक चीज समझो, देखो जब भी कोई नया फंडामेंटल राइट आता है ना, तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 21 के थ्रू आता है ना। तो बिल्कुल एक आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रखा, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को भी इसमें इंक्लूड किया। आर्टिकल 14 को ऐसे इंक्लूड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इक्वल राइट है। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे अमीर तो बच जा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो नहीं बच रहा है, तो राइट टू इक्वालिटी है। तो इस तरीके की चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस के अंदर देखा। इस केस को प्रिसाइड किया गया था जस्टिस जेबी पर्दीवाला, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस मनोज मिश्रा जी के द्वारा, जिसके अंदर एक नया फंडामेंटल राइट आया जिसका नाम था राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बोल दिया कि ये नया राइट आया है, पर इस राइट का मतलब क्या है। देखो इस राइट का बेसिक मतलब ये, मान लो मैं मानवेंद्र हूं, मैं एक जगह पे रह रहा हूं, मेरे घर के बाहर जो है फ्लड आ गई है। क्या आ गई है? फ्लड आ गई है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, मैं जाऊंगा मेरे लोकल हाई कोर्ट में या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कहूंगा मेरा फंडामेंटल राइट हो रहा है, ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है कि फ्लड आ गई है, पर गवर्नमेंट मुझे सेव करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो दिस इज क्या एडवांटेज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट का राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में यू नेवर नो कौन सी मिसहैपनिंग हो रही है सोसाइटी में और कब ये राइट का वापस आप न्यूज सुन लो। प्लस ऐसा जल्दी होता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नया कोई राइट्स क्रिएट करती है, तो दैट मीन्स ऑल्सो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में,
तो IUCN रेड लिस्ट में इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली कि जब भी आप किसी पक्षी एनिमल के बारे में पढ़ें तो उसका IUCN रेड लिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आता है ये चीज जरूर देख लें, ठीक है। कन्वेंशन जो साइट्स है उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है, CMS के अंदर अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया है।